तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सारणी। त्रिकोणमिति चल रहा था आपका 8.1 प्रश्नावली जो है 8.1 एनसीईआरटी का ख़त्म कर चुके हैं। 4 वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हैं चैनल पे। अब आएंगे 8.2 में। उससे पहले मान सारणी है, मान सारणी पढ़ना पड़ता है। मान सारणी याद रहेगा तभी आगे बनेगा, इसलिए मान सारणी लिखा गया है और मान सारणी आपको बता रहे हैं कैसे कैसे बनता है। बताएंगे, बहुत बेहतरीन तरीका है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका है। आप एग्ज़ाम हॉल में भुला भी जाते हैं तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल कितना 30 सेकंड के अंदर लिख लीजिएगा। तो हम बता रहे हैं, खाली ध्यान से सुनिएगा बस। चलिए स्टार्ट करते। इधर रहेगा TR मैंने हो जाएगा त्रिकोणमिति, अच्छा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे, ठीक है। और इधर मैं लिख रहे हैं थीटा। थीटा यानी एंगल का नाम, कुछ भी हो सकता है। 30 डिग्री, हम तो पढ़ते हैं 0, 30, 45 और 90, 5 एंगल पढ़ते हैं। 0, 30, 45, 60 और 90, हाँ ठीक है। अब कहते हैं कि 5 एंगल पढ़ते हैं, बिल्कुल 5 एंगल पढ़ते हैं हम लोग 10वां में, ठीक है। और 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और 6 को क्यों होता है ये आप जाके फर्स्ट क्लास में देख सकते हैं, यानी पार्ट 1 में। साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है और तीनों का उल्टा। साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक हो गया और टैन का उल्टा कॉट हो गया। इधर आपको बस यहीं तक। यहाँ पर सबसे पहले थीटा का मान 0 डिग्री स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद 30 डिग्री स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद 35 डिग्री लेते हैं, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। बस इतना ही मान है, इतना ही है। देखिएगा आप वहाँ यदि एग्ज़ाम हॉल में भूल भी जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में एकदम बिल्कुल लिख सकते हैं बेझिझक इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिसका भी मान चाहिए वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए ठीक है, ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा। अब भरना इसको कैसे है तो सुनिएगा थोड़ा सा। हम कहते हैं सबसे पहले कितना बक्सा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 0 से स्टार्ट किए हैं तो 0 से लिखेंगे। 5 को गिनती आपको लिखना है, बिल्कुल 5 को गिनते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 को ख़त्म हो गया। 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 को गिनती हो गया। यहीं से लिखना है, 0 से लिखना है, लगातार लिखते लिखते 4 तक पहुंच जाना है। 5 हो गया, 5 के बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ के बाद क्या करना है, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है, तो क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या थी 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। ये तो करने आएगा, सबको डिवाइड कर देना है। उसके बाद सबको अपना अपना छत कहे के मतलब अपना अपना मकान, यानी रूट अंडर, सब पे रूट अंडर, सब पे रूट अंडर, सब पे रूट अंडर, सब पे रूट अंडर, सबका अपना अपना छत दे दिए। उसके बाद अब सबका वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम कहते हैं 0 बटा कुछ रहेगा, क्या बनने वाला 0, ये तो बनने वाला 1, ऊपर से बाहर निकल जाएगा, 4 बन के बाहर निकलेगा 2। ये कितना निकलेगा तो 2 दूनी 4 काट दिए, ऊपर 1 बचा, 1 तो 1 निकल जाएगा, लेकिन ये 2 नहीं निकल पाएगा तो रूट अंडर 2 जस के तस रहेगा। रूट अंडर 3 नहीं निकल पाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा। 4 से 4 खत्म, यानी 1 बचा, 1 बाहर निकल के 1 बनेगा। अब जो भी आया पाँचों मान को ऐसे सजा लीजिए, बिल्कुल सेम तरीक़ा से। यहाँ पर 0, यहाँ पे आया 1/2, यहाँ पे आया 1/√2, यहाँ पे आया √3/2, यहाँ पे आया 1। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन थीटा जैसी भराया उसके काम हो गया ख़त्म। साइन थीटा में पाँचों मान आ गया। साइन थीटा का देखिए पाँचों मान यहाँ से जस के तस छाप दिए। अब कॉस थीटा लिखना है। कॉस में 0, 30, 45, 60, 90 कैसे लिखा है, तो हम कहते हैं कि साइन को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से, यानी इसका उल्टी गिनती स्टार्ट करो। यहाँ से नहीं आना है, तेने से स्टार्ट किया तो क्या बना 1। ये कॉस में लिखते चलिए। कॉस में यहाँ आ गया √3/2, फिर आ गया यहाँ 1/√2, फिर आ गया यहाँ 1/2, फिर आ गया 0 पे। कॉस भी ख़त्म हो गया कि नहीं। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि साइन कॉस तो लिखने में दिक्कत नहीं होगा। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होता है। ऐसे कहीं आपको लिख के दे दे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा यदि है, तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे थीटा का वैल्यू तब कुछ होगा, यानी ये दोनों बराबर कब होता है, साइन थीटा किस वैल्यू पे बराबर होता है, साइन और कॉस एक दूसरे से। तो हम कहते हैं बराबर तो होता है, बिल्कुल होता है, कहाँ होता है, तब 45 डिग्री। यही थीटा का वैल्यू पूछेगा। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये बात समझ में रहेंगे। या फिर ऐसे पूछ सकता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ई कब होगा, थीटा का वैल्यू किस वैल्यू पर होगा, तो हम कहते हैं कि यही बतिया लिखा गया दोहरा के। कैसे, तो कॉस थीटा माइनस उधर जाएगा तो
प्लस का बन जाएगा कॉस थीटा। देखिए तो यही बतिया लिखा गया है कि नहीं, यानी साइन कॉस कब बराबर होता है, यानी थीटा बराबर फिर से आंसर आएगा पलट के 45 डिग्री। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये वाला बात को बिल्कुल याद रखिएगा। 45 पर साइन और कॉस का जो वैल्यू होता है वो बिल्कुल क्या होता है, इक्वल होता है। और कितना होता है, 1/√2 होता है। आगे बढ़ते हैं, इतना रफ काम करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, tan में आते हैं। तो tan में क्या करेंगे भाई साहब, तो tan में कुछ नहीं करना है आपको। tan में करना का है तो tan के लिए बताते हैं। आप पढ़े होंगे कुछ दिन पहले जब हम पढ़ा रहे थे तो त्रिकोणमिति के फर्स्ट पार्ट जाके देखिएगा, तो tan थीटा और बता चुके थे sin थीटा बटे cos थीटा, और इसके बराबर ही लिखे थे sec थीटा बटे cosec थीटा। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सही है, बिल्कुल सही है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा ज़रूरत है तो ई वाला को ज़रूरत है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो tan का वैल्यू तो मिल ही जाएगा ना। साइन बटे कॉस करें तो tan का तो वैल्यू मिल जाएगा, यानी बिल्कुल सजाया हुआ, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ऊपर साइन होना चाहिए नीचे कॉस होना चाहिए, यानी 0/1 की कोई भी वैल्यू आपसे पूछ लेगी। कोई भाई साहब आए आप पूछ लें कि 0/1 का वैल्यू बताना बाबू, आप क्या बताइएगा। यदि ऊपर 0 है, अंश में 0 2 को मिलेगा, 1/0 मिलेगा। अंश में 0 है तो इसका परिणाम होने वाला है 0। यदि हर में 0 है तो इसका परिणाम वाला अपरिभाषित बोलते हैं या इन्फिनिट बोलते हैं। अपरिभाषित सबसे बेटर लगता है, अपरिभाषित। सब बात एक ही है, अपरिभाषित बोलिए, अर्थहीन बोलिए, अनंत बोलिए या इन्फिनिटी बोलिए, सब बात एक है। ठीक है, अब आ गए, यानी 0/1 कितना बना, तो 0। कोई आपसे पूछा 0/1 का वैल्यू बताइएगा तो 0 बता दिए। फिर ये का है तो 1/2 है, और नीचे का है, इसके नीचे कौन है तो √3/2। साइन बटे कॉस है कि नहीं, साइन 30 आई कॉस 30 है। हम कहते हैं 2 से 2 को उड़ा सकते हैं, आप बिल्कुल उड़ा सकते हैं। 1/√3 आ रहा है कि नहीं, तो 1/√3 उन्हें हम रफ कर रहे हैं, चलते कि आपको समझ में आया। हम यहीं पर उड़ा नहीं सकते, कटकुटवा हो जाएगा तो फिर मान सारणी गड़बड़ा जाएगा। 1/√3 आप ऐसे उड़ा सकते, देखिए तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा का, आपको दिखा देते हैं 1/√2। 1/√2 दोनों तो सेम ही है, ऊपर नीचे देखिए सेम है, सेम को सेम से काटा जाता है तो 1 मिल जाता है, 1 आ गया। आई देख रहे हैं वही बतिया है, फिर से वही बतिया, उलट पलट क्या है तो √2 से 2 खत्म होगा, अब कितना बच जाएगा आपके लिए, तो खाली √3 बचेगा। यानी tan 60 का वैल्यू √3 आप लोग याद किए। अब यही बताए थे, यदि 1/0 यदि हर में 0 आ रहा है, ऊपर कुछ भी रहे तो का बनने वाला, अपरिभाषित या ई वाला। उल्टा 8 लिखिए, कोई बात नहीं, सुता के 8 को लिखिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको बोलते अपरिभाषित, अनंत, अर्थहीन या इन्फिनिट बोलिए, सब बात वही है, सूचित ऐसे करते हैं। ठीक है, अब कॉसेक में आ जाते हैं। tan को क्या कहते हैं, साइन बटे कॉस किए थे, साइन बटे कॉस, थीटा थीटा लगा देते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कॉसेक है। कॉसेक किसका होता है, तो कॉसेक आपको बताया गया होगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर बताया होगा साइन का उल्टा होता है कौन, कॉसेक। तो हम कहते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसका उल्टा होता है उल्टा। तो हम कहते हैं मान लो कि कोई भाई साहब 2 है, ठीक है, तो 2 का उल्टा का होगा, तो हम कहते हैं नीचे करेक्ट है कि नहीं, इसको पलट दीजिए, तो पलटेंगे तो क्या बनेगा 1/2। मान लो कि आपको कहते हैं √3/2 है कोई, इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा, तो 2/√3। कुछ नहीं करना, बस एक में पलटते जाना है। पलटते कैसे जाना है, तो साइन को पलटते जाना है। 0 को पलटेंगे तो 0 को पलटेंगे तो यानी 0 मतलब हम समझे 0/1 है कि नहीं, और इसको पलटेंगे तो कितना बनेगा 1/0। हर के रूप में 0 आ रहा है, हर के रूप में जैसी 0 आता है कितना बनेगा इन्फिनिट, यानी शुरुआत से स्टार्ट होता है इन्फिनिट, यानी अपरिभाषित, अर्थहीन बोलिए, सब सेम बात है, इन्फिनिट हुआ। इसको पलटें 1/2 को पलटेंगे तो 2/1, यानी 2 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 1 नीचे लिखना बहुत बढ़िया नहीं लगता है, ऐसी 2 सिंगल 2 बढ़िया लगता है। ठीक है, नीचे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई पूछेगा कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू बता दी तो 2 है। अब कहते हैं इसको पलटेंगे तो कितना बनेगा, √2/1 बनेगा, √2/1। इसको पलट दिया ऊपर, ही चलाया नीचे, तो हम कहते हैं 1 नीचे लिखना ठीक नहीं लगता। ठीक है, ऐसी सबसे बढ़िया लगता है। इसको पलटेंगे तो लिखेंगे 2 चल गया ऊपर और √3 चलाया नीचे, और 1 को 1 लिखा गया है, 1/1 लिख सकते हैं। इसको कितनों पलट लीजिए 1 ही रहेगा, 1 को कितनों पलट लीजिए 1 ही रहने वाला। यहाँ तो बात समझ में आ रही होगी। अब कहते हैं साइन का उल्टा तो कॉसेक हो गया, कॉस का उल्टा कौन होता है तो सेक। हम कहते हैं इसका मान आते पलट, अभी 1 को पलटे थे, ये बन गया 1, इसको पलटेंगे तो 2/√3 बन जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2 बन जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2 बन जाएगा, और इसको पलटेंगे 0 को यदि पलटेंगे तो 0 को देखिए यहाँ पर पलटे थे 1/0 बन जाता है। ये वाला वैल्यू कितना होता है इन्फिनिट, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर बन गया इन्फिनिट। यानी तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ शुरू से कीजिए यहाँ अंतिम से, दोनों सेम है, पहला बक्सा सेम है, यहाँ आ गए सेम है, यहाँ आ गया सेम है, फिर एकरा मेन सेम है, फिर एकरा मेन सेम है, यानी ये दोनों जैसे चलता है, ये दोनों का भी रिलेशन वैसा ही होता है। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ के बाद
tan का उल्टा होता है cot। cot हुआ तो जीरो को पलटेंगे तो अभी बार पलटे से जीरो को पलटे तो इन्फिनाइट बनता है, इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित। इसको पलटेंगे 1/√3, ऊपर √3 चल जाएगा, √3/1 बनेगा यानी √3 बन गया। एक को कितना पलट लिए, एक बनने वाला है। √3 को पलटेगा यानी इसके नीचे एक है, 1/√3 बन जाएगा। यहाँ से एक हटा देते हैं नीचे। इनफाइनाइट को पलटेंगे तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट कहने का मतलब ये होता है कि नहीं, ये होता है 1/0। इसको पलटेंगे तो कितना हो जाए 0/1, यानी जीरो का उल्टा बोले तो इनफाइनाइट, बहुत बड़ा संख्या, और इनफाइनाइट का उल्टा पूछे तो जीरो। यहाँ तक बात में कोई दिक्कत है? देखिए पूरा सारणी आपको भर दिए, इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना बात आपको समझाने में टाइम लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यही मान सारणी आपको याद करना है। साइन जीरो, यहाँ साइन है, यहाँ पे थीटा, यही चलते नहीं लिखा गया है, क्योंकि थीटा का वैल्यू नहीं लिखा गया है। आपसे थीटा का वैल्यू दिया जाएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, ऐसे पूछा जाएगा साइन 30 का वैल्यू बताइए, साइन 30। तो साइन हो गया और 30 के सामने चलिए कितना होता है 1/2, काम हो गया खत्म, बस इतना ही आंसर है। आपसे एगो मान सारणी से इससे एगो क्वेश्चन पक्का कंफर्म आने वाला है, 1 नंबर का क्वेश्चन याद कर लीजिए इसको। यदि 2 नंबर में आएगा तो एगो क्वेश्चन बना देगा जो 8.2 में हम करेंगे, ठीक है, उसको करेंगे तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये वाला बात समझ में आ रही है। एक और अल्टरनेट तरीका आपको बता, अब हम देखते हैं इसको दूसरे विधि से। दूसरे विधि क्या बताओ, आपको कहे थे 1 2 3 4 5 बक्सा भरना है, 5 बक्सा भरना है, तो 5 को हम नंबर ले लिए थे, कोई बात नहीं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब कहते हैं हमारे पास 5 को उंगलियां भी तो हैं, ये उंगली के सहारे से इसको भरते हैं। देखिएगा, अब कहते हैं देखिए इसमें था ऐसा, इसमें ऐसा फार्मूला बनाते हैं, कैसे, तो देखिए रूट अंडर पहले लिख दिए और नीचे लिख देते हैं 4, उसमें भी 4 किए थे, याद होना चाहिए। और यहाँ पर लिखते हैं UF भले, अप फिंगर लिखल गया है, यानी कितना ऊपर में है फिंगर, फिंगर्स का अपवार्ड में कितना फिंगर्स बचता है। कैसे करना तो ध्यान रखिएगा, आपके सामने ये 5 फिंगर है, लिखना कैसे, तो इसको मान लेना 0 डिग्री, इसको मान लेना 30 डिग्री, इसको मान लेना 45, फिर 60, फिर 90, 5 उंगली सेट हो गया, 0 30 45 60 90 फिक्स हो गया। अब कहते हैं कि पहला भरना है 0, तो 0 पे आ गया, यहाँ पर इधर से पहले उंगली है, यानी इसके अप कहे को होता है इधर में है, इधर में है, इससे ऊपर उंगली है, एको को नहीं है, तो कहते हैं एक 0 के लिए क्या बना, तो अप फिंगर एको को नहीं, यानी 0/4 और रूट अंडर। इसका वैल्यू कोई पूछे तो कितना बताइए, पूरे 0, यानी साइन 0 का वैल्यू कितना आता है 0। फिर से आ गए यहीं पर, अब आए 30 डिग्री, 30 डिग्री आपको याद कर रहे थे, 0 के बाद 30 हो गया यहाँ, तो 30 के ऊपर कोई उंगली है, यानी 1 गो है, यानी अप फिंगर का गो मिला 1 गो, बिल्कुल यही फार्मूला पर 1 गो मिला और नीचे 4, रूट अंडर चढ़ा दीजिए, 1 बन के निकला 1 और 4 बन के निकला 2, यानी साइन 30 का कोई वैल्यू पूछा तो कितना बताना 1/2। अब बताते हैं 45 के पास, 45 का होता है 0 30 45, यही होता है 45 के ऊपर उंगलियाँ देखिए 1 गो 2 गो, यानी 2 उंगली निकला, तो कहते हैं अप फिंगर का 1 गो निकला, अप फिंगर 2 गो निकला, नीचे 4 है, 2 दूनी 4, ऊपर 1 बचा, 1 बन के 1 बन गया, और ये 2 जो है रूट अंडर से बाहर नहीं निकलता है, तो 2 जस के तस रहेगा, यानी √2 1/√2। अब आते हैं 60 के पास, 60 आ गए, तो यहाँ पर 0 30 45 60, यही ना 60 है, तो 60 के ऊपर 1 2 3 उंगलियाँ, तो 3 उंगलियाँ यानी कि ऊपर 3 रहेगा, नीचे 4 और ऊपर से रूट अंडर। 3 नहीं बाहर निकल सकता तो रूट अंडर 3 रहेगा, 4 बाहर निकल गया तो कितना 2, तो 4 बाहर कितना आ गया वैल्यू, तो √3/2। अब कहते हैं 90 अंतिम है, तो 90 सबसे अंतिम होगा, यहाँ पर यहाँ से ऊपर क्या उंगलियाँ है, तो 1 2 3 4 उंगलियाँ, तो 4 को अब फिंगर को ऊपर रखना है 4 और नीचे 4 से भाग देना है और इसको रूट अंडर निकालना है, एक बार में खत्म, यानी 1 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। वो भी तरीका आसान है, ये भी तरीका आसान है, 5 उंगलियाँ पे काम खत्म है। कोई तो ऐसे याद रखता है ये 0 पे 0 होता है, 30 पर 1/2 होता है, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया, 1 हो गया, करते करते याद हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या कहें, फिर से वही मेथड कोची तो क्या करना है, आपको यहाँ से पलट के लिख देना है, यहाँ जो है यहाँ शुरू में लिखेंगे, जो अंतिम है इसमें शुरू में लिखेंगे, सेकेंड नंबर पर यानी सेकेंड नंबर पर, अंतिम से सेकेंड, ये बीच में है, दोनों के बीच में ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ चल जाएगा, ठीक है। फिर tan के लिए वही काम करेंगे, साइन बटे कॉस, तो ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो अभी बताए थे 0/1 का होता है, 0 होता है, ई कट जाएगा, यानी 1/√3 बचेगा, ई कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ई कितना होता है, √3 हो जाएगा, ई का हो जाएगा इन्फिनाइट, क्या कि नीचे हर में 0 बन रहा है। अब बताए थे साइन का उल्टा लिखते हैं कॉसेक को, तो साइन का उल्टा यानी 0 को पलटेंगे तभी बताए थे इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट को उल्टेंगे तो 0 बन जाएगा, ये बात को याद रखिए, 0 यानी इन्फिनाइट हो गया, 1/2 यानी 2 बन जाएगा, √2 बन जाएगा, यहाँ आई बन जाएगा 2 ऊपर चल गया, √3 नीचे चला है, 1 को कितना पलटते रहिए 1 बनेगा। कॉसेक जो होता है, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, और सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस का उल्टा कौन हुआ, सेक। सेक में आइए इसमें, और सेक में भरेंगे, यानी इसका उल्टा यहाँ पर भरेंगे, 1 1 रह गया, ये हो गया 2/√3,
इसको उल्टेंगे √2 बन गया, ऐसे 2 बन गया, 0 को उल्टेंगे, अभी बताए थे इन्फिनिट बन जाएगा। अब आते हैं tan का उल्टा कौन होता है, तो tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट को पता है, 0 को उल्टेंगे इन्फिनिट बन जाएगा, 1/√3 को पलटेंगे √3 बन जाएगा, 1 को 1 रह देने दे, इसको पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिट को पलटेंगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ तो बात सही लग रहा है कि नहीं, भरने में कितना देर लग रहा है, आप भरिएगा याद हो जाएगा, तो इसको 30 से 40 सेकंड 1 मिनट के अंदर ही भर लीजिएगा, हमको पता है। आपको बस इतना ही याद रखना है, 3 गो वैल्यू, 3 गो वैल्यू तो उलट सकते हैं, तो 3 गो आप पेपर में बनाए तो 3 गो बनाए, 3 गो वैल्यू तो उलट सकते हैं, देख के पलट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 गो लिखने में कितना देर लग रहा है, ज़्यादा देर थोड़ी ना लग रहा है। इसको आप सीख गए तो बहुत बढ़िया है, इसको नहीं सीख रहे हैं तो याद कर लीजिए, आँख उनके tan 60 का वैल्यू √3 होता है। यदि sin 60 का वैल्यू पूछ लिया जाए तो √3/2 याद कर लीजिए, cos 60 का वैल्यू पूछ लिया तो 1/2 याद कर लीजिए, tan 30 का वैल्यू पूछ लिया जाए तो 1/√3 याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, सबको याद करता है, आप भी याद कर लीजिए। यहाँ तक हो गया स्लाइड खत्म, ये हो गया मान सारणी, आप याद कर लीजिएगा। अब आते हैं इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, उस पर आते हैं। ये सब वैल्यू sin 0 का 0 लिख दे रहे हैं, 30 का वैल्यू इसे लिख दे रहे हैं, 45 का वैल्यू इसे लिख दे रहे हैं, इसे काहे लिख रहे हैं, इसका वैल्यू आपको बताते हैं थोड़ा देर अगला स्लाइड। आप देख पा रहे होंगे अब, तो हम लिखें 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के लिए, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री, कोई भी sin 30, tan 30, sec 30, cosec 30, cot 30, और एगो बच गया कौन सा, cos 30। तो हम कह रहे हैं किसी भी वैल्यू निकालने के लिए, कोई भी निष्पत्तियाँ निकालना है तो 30 और 60 के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए बता रहे हैं। क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु ही क्यों लिए, ये भी कारण है। समबाहु का आपको पता है, समबाहु में तीनों भुजा जो होता है आपस में बराबर होती है, यानी ए मान सकते हैं, भुजा को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, बराबर भुजा को। अब देख रहे हैं कि प्रत्येक कोना कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, कहा कि टोटल होता है सब बराबर, और टोटल होता है कितना 180 डिग्री, 180 को 3 भाग में बांटिए तो 60 डिग्री का होता है। एक में वो खास बात ये है, इसी चलते इसको लिया जाता है समबाहु त्रिभुज को 30-60 के लिए, कि इसको जो शीर्ष है, कोई भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पे यदि लंब डालते हैं तो क्या करता है, सामने वाली भुजा को समद्विभाज करता है, और ई कोण और ई कोण का भी समद्विभाजक होता है। ई सब कुछ का काम करता है, यानी ई माध्यिका का भी काम करता है, शीर्षलंब का भी काम करता है, लंब समद्विभाजक का भी काम करता है, कोण समद्विभाजक का भी काम करता है, सब कुछ काम यही करता है। समबाहु त्रिभुज रहेगा जब तक। तो हम कहते हैं कि 60 डिग्री था तो ई/30 बन गया होगा कि नहीं, अब बन गया होगा तो काम हो गया खत्म। अभी त्रिभुज का नाम दे देते तनिक सा, इसको हटा रहे हैं, ABC, इसका नाम दे दिए D। ये पूरा था यहाँ से यहाँ तक A, इसको यहाँ तक बांट दिए तो A/2 हो गया होगा, आधा आधा भाग में बांटे हुए, कि अभी बताएं कि ये जो आता है लाइन लंब होता है, ये दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटता है, A था तो आधा आधा दोनों पट्टी कर दिए। अब कहते हैं कि ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई देना चाहिए, ये वाला ADC ADB, एक में दोनों एंगल आ जा रहा है। हम बताए थे कि लंब डालेंगे तभी ना समकोण त्रिभुज बनेगा, और समकोण त्रिभुज बनेगा तभी ना त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां लगाएंगे, त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे, इसीलिए लंब डाला गया, आपको पता होना चाहिए। अब कहते हैं यहाँ पर बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, A यहाँ पर ही है, D यहाँ पर ही है, और C यहाँ पर ही, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक तो पहुँच गया। अब आप देख रहे हैं साइड का नाम लिख रहे हैं, यहाँ पर A/2 है कि नहीं, यहाँ पर A है कि नहीं, ये हमको नहीं पता, आपको पता होना चाहिए ये का है, ये वाला चीज़ है का। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज का यदि ऊंचाई आपको पता होगा तो आप जानते हैं √3/2 इंटू भुजा बोलते हैं, या ये बोलते हैं √3/2 बोलते हैं। ये आता कहाँ से, तो आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको नहीं पता तो हम बता रहे हैं। H मान ले, इसको H मान लेते हैं। अब कहते हैं कि 90 डिग्री सामने कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये दोनों साइड के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, तो स्क्वायर कर दीजिए H का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर कर दिए A/2। खाली ऐसे स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ये होल स्क्वायर होगा, यानी ई ऊपर से लेकर नीचे तक का स्क्वायर होगा। A स्क्वायर जस के तस रह दिए, हमको H का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, A स्क्वायर बना, ये 4 बन गया, इसको इन्हें पकड़ के लिया, A स्क्वायर माइनस हो गया, प्लस में था तब A²/4 हो गया, H स्क्वायर, इसको एलसीएम ले लिए 4 को, तो 4 को जैसे एलसीएम है तो 4A² बन गया, माइनस का A² बराबर H स्क्वायर। अब थोड़ा सा इधर देखते हैं, इसको 4 गुने से 1 को घटा लिए तो 3A² बच रहा होगा, अब बट्टे कितना बन गया 4, अब बराबर इन्हें कौन है H स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर हटा दिए इन्हें से तो क्या बन जाएगा, इन्हें √3A²/4। अब देखिए कोची बाहर निकलेगा, A² तो बन जाएगा, निकल जाएगा, और 3 नहीं निकल पाएगा, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 रह जाएगा 10 के 10,
4 भी कहेगा कि हम 2 बन के बाहर निकले, आई स्क्वायर है तो हम सिंगल बाहर निकले, ऐसा बनेगा। यही होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछा तो √3a/2 होता है। अभी यही पहले कुछ देर पहले लिखे थे, √3/2 इंटू ए बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ तक पहुँच गए तो इसको हम आप लिख लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं। अब इसी के नीचे देखते हैं 60 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू कैसे कैसे देखते हैं। आइए, आपको बताए थे पहले 60 डिग्री निकालते हैं, सब 60 डिग्री में निकाल, आइए इसे निकालते हैं। आपको सभी त्रिकोणमितीय और निष्पत्तियाँ निकालेंगे, सब कौन कौन, तो साइन 60 का वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 पहले, फिर कॉस 60 का वैल्यू निकालेंगे, फिर tan 60 का वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉसेक 60 का वैल्यू निकालेंगे, कॉसेक 60, फिर सेक 60 का वैल्यू निकालेंगे, फिर कौन बच गया, कॉट का बच गया, कॉट 60 डिग्री बच गया। ठीक है, सब का वैल्यू हम निकालेंगे। अब वैल्यू निकालेंगे, अब देखिएगा हम कहे थे, बताए थे कि 60 डिग्री यहाँ है बाबू, 60 डिग्री के सामने जब भी जाए तो लंब मिलेगा, और 90 डिग्री के सामने जाइए जब भी मिलेगा तो कर्ण मिलेगा, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं आधार। 60 डिग्री है जब भी तक के लिए। यदि गलती से हम 30 डिग्री ले लिए तो 30 डिग्री के सामने वाला लंब हो जाएगा, आई कर्ण कभी चेंज नहीं होता, ये बन जाएगा आधार। तो 30 डिग्री में देखेंगे। अभी आते हैं 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए वाला बेचारा लंब है, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा हिंट के लिए, लंब है यहाँ पर, आप लोग मत समझिए कि लंब है, ये इसके सामने आएगा, ये यदि कौन को लेंगे 30 डिग्री तो ये लंब हो जाएगा। अभी थोड़ा देर के लिए 60 डिग्री लिए चल रहे हैं, इसीलिए इसको लंब लिख रहे हैं, इसको आधार लिखें, कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमेशा कर्ण बनेगा। ठीक है, ये बात के लिए कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, 60 डिग्री के लिए खाली लंब है। ठीक है, 30 डिग्री ई सामने वाला लंब हो जाएगा। अब आते हैं 60 डिग्री पूरा भर लेते हैं। साइन थीटा याद कीजिए, साइन थीटा होता कथी था, तो लंब बटे कर्ण। तो आया 60 डिग्री के सामने लंब हो गया कितना, √3/2 है, और बगल में ए है, आगे नीचे। अब कहते हैं कर्ण, लंब का वैल्यू हो गया, कर्ण का वैल्यू कितना, तो पूरे ए है। तो हमको लगता है ए से तो कैंसिल हो गया बाबू। तो साइन 60 डिग्री का पहले चार्ट में देखिएगा वैल्यू, तो इतना ही लिखा गया √3/2। अब देख रहे हैं कैसे आ रहा है, बिल्कुल यही समबाहु त्रिभुज का प्रयोग करके ये समकोण त्रिभुज बनाए हैं। और समकोण त्रिभुज सब कुछ आप कैसे कैसे किए, ऊंचाई कैसे, ये तो पता है, बराबर भाग में बट गया था, ये पता है आपको। आई कैसे निकालें ऊंचाई, आपको कुछ देर पहले दिखाएं। अब कहते हैं cos 60, cos पहले थीटा याद कीजिए, आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू देखिए ना, a/2। अब कितना है, कर्ण का वैल्यू ए है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि आप जानते होंगे तो ए से कट जाता है, इसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिएगा, इसे बता रहे हैं आपको, a/2 ए है, इसके नीचे कुछ नहीं थे। इतना बात तो जानते होंगे, नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो a/2 और ये वाला ऊपर चल गया तो 1/a बना, ए से खत्म यानी 1/2। cos 60 का वैल्यू देखिएगा 1/2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान 60 आप मिलाते रहिए, देखिए सब कुछ सही जाएगा। अब tan 60 में आते हैं, tan 60 को चिकाता है तो tan थीटा याद कीजिए, लंब बटे आधार होता है। लंब का वैल्यू सामने चलेंगे, लंब का वैल्यू √3/2 है। अब बटे आधार का वैल्यू a/2। ठीक है, तो हम कहे थे ए को ए से उड़ा सकते हैं और नीचे वाला को नीचे वाला से काट सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, tan 60 बिल्कुल बन गया कितना, √3। अब cosec 60 में देखते हैं, cosec 60 इसी का उल्टा नहीं होता है, तो आप पलट लीजिए, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। cosec 60 यानी cosec थीटा याद कीजिएगा, तो कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण का वैल्यू देखिए ना, पूरे ए है, और लंब का वैल्यू देखिएगा तो √3/2 है, और ए है, ए से खत्म, नीचे वाला सबसे ऊपर, और बटे √3। देखो तो ये भाई साहब नहीं पलट गए कि नहीं। अब कहते हैं जो cos 60 का वैल्यू है ना, इसी में आ जाएगा sec 60 में, यानी 2/1 यानी पूरे 2। cot 60 कितना है, तो tan 60 का वैल्यू का √3 आया, तो इसको पलट देंगे, यानी पलटेंगे तो एक ऊपर चल गया और √3 नीचे चला आया। बस बढ़िया लग रहा है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। बात समझाने यहीं तक था, 3 गो था, 3 गो तो एक उल्टा होता है, आप करके देख सकते हैं, बिल्कुल यही आएगा, फार्मूला ही उल्टा होता है, तो ये अपने से उल्टा हो जाएगा। अब आते हैं 30 डिग्री, इसको आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, या फिर कहीं भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान साढ़े याद रखिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये पूछेगा नहीं भी पूछ सकता इसका मन, लेकिन मंथली परीक्षा में कभी कभी ये सब बात पूछ लेता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, मंथली परीक्षा में। ठीक है, आपको बोर्ड परीक्षा में यही बात पूछेगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू बता दो, cosec 30 डिग्री का वैल्यू बता दो, ऐसे पूछेगा। ठीक है, अब आते हैं 60 डिग्री तो देख लिए, अब 30 डिग्री पे आते हैं, जैसे sin 30 डिग्री, ठीक है, cos 30 डिग्री और tan 30 डिग्री। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, यही 3 को बताएंगे, अब बाकी 3 को तो पलट लेना है, आप जान रहे हैं। तो हम कहते हैं 30 के सामने आ जाते, यहाँ लंब चेंज हो गया, आधार चेंज हो गया, इसके सामने आ गया तो ये बेचारा लंब बन गया, अभी हीरो बन गया लंब, आई कौन बन गया, ये आधार बन गया, कर्ण बेचारा अभी भी कर्ण है। ठीक है, तब कहते हैं 30 के सामने आया तो साइन थीटा कहता कुछ है, लंब बटा कर्ण, तो इसके सामने आया तो लंब बन गया a/2, लंब हो गया a/2, और लंब बटा कर्ण, कर्ण का वैल्यू है ए। आप जानते हैं ए से एक उड़ा सकते हैं आप,
ऐसा नहीं लिखें, चलिए ठीक है तब ए बट्टा यहाँ ए था, ठीक है कर्ण लिख दिए। इसके नीचे तो एक लिख सकते हैं ए बट्टा 2, ई चल गया ऊपर 1 बट्टा ए, ऐसा बन गया यानी 1 बट्टा 2। आप चार्ट में जाकर देखिए यानी मान सारणी में जाकर देखिए तो sin 30 का वैल्यू 1 बट्टा 2 ही लिखल गया होगा। अब कहते हैं कि cos 30, तो cos थीटा पहले याद किया आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर ही है, आधार यहाँ पर ही है √3/2 इंटू ए, कर्ण का वैल्यू बिल्कुल ए है, ए से एक उड़ा दिए √3/2 आया। बिल्कुल जाके देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और tan आ जाते हैं tan 30 डिग्री, tan 30, tan होता है लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू देखिए पहले a बटा √2 है, a बटा 2 है पहले, tan 30 में लंब हो गया a बटा 2 और यहाँ पर आधार देखिएगा √3a बटा नहीं √3/2 इंटू ए है, ठीक है। अब a से एक उड़ा सकते हैं, 2 से 2 को उड़ा सकते हैं, तो कुछ बच गया, तो हमको लगता है कि ऊपर में 1 बचा है और नीचे में √3 बचा है। अब जाके देखिए कहाँ चार्ट में tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा √3 लिखा गया होगा। अब कह सकते हैं एक का उल्टा होगा cosec 30, एक का उल्टा होगा sec 30, एक का उल्टा cos 30 भले cot 30। अब कहते हैं यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अब 30 और 60 डिग्री में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री के लिए एगो अलग त्रिभुज का निर्माण करते हैं। उस त्रिभुज का बहुत खासियत है, उस त्रिभुज में बहुत खासियत ये बात की है, उसको आप बता चुके हैं, हम बता चुके हैं आपको। चलिए अब आप लोग देख रहे हैं 45 डिग्री के लिए अलग स्लाइड बना लिए। 45 डिग्री में एगो अलग चीज़ आता है, एगो अलग त्रिभुज आता है। समबाहु त्रिभुज में बस 2 को मान निकालते हैं 30 और 60। 45 डिग्री क्या करते हैं तो देखिएगा, इसमें बनाते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। बात पहले भी की गई है, जाके फर्स्ट वीडियो में देखिए त्रिकोणमिति का पार्ट 1, उसमें बात चर्चा की गई है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। कहते हैं कि वैसा समकोण त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम कहते हैं कि 90 डिग्री के सामने कर्ण तो किसी के बराबर नहीं कहा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पूछा जाता है कर्ण ही होता है। तो बच गया बेचारा ये दोनों कहा कि हमने दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बराबर होने का मतलब बस इतना सा था, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ये दोनों कितना था तो दोनों मिला के 90 होता। तो कहते हैं दोनों तो इसके सामने भुजा बराबर, दोनों भुजा बराबर है तो दोनों भुजा के सामने वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा, यानी दोनों मिलकर 90 हो रहा है। तो 90 का आधा आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 45 और 45, बात खत्म। अब देख रहे हैं 45 का चर्चा आ गया। समकोण भी मरना बिल्कुल बनना, यानी यहाँ से 45 डिग्री का वैल्यू निकल सकता है। आइए ए बी एंड सी मानते हैं। हम कहें कि ये दोनों का है बराबर है, बराबर है तो x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ मान सकते हैं। हम पिछला स्लाइड में a माने थे, तभी भी a मान रहे हैं, a और a, ये दोनों बराबर है तो a मान लिए। अब ये वैल्यू कितना होगा हमको नहीं पता, हम निकालते हैं। हम देखें कि बेचारा 90 के सामने कर्ण है कि नहीं, तो कर्ण है तो कर्ण का वैल्यू निकालने के लिए कहते थे ये दोनों भुजा को स्क्वायर कीजिए और जोड़िए, आपको कर्ण का वैल्यू मिल जाएगा। यानी AC का स्क्वायर बराबर आ जाता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। त्रिभुज में लिखे तब AC हमको नहीं पता है, AB पता है A स्क्वायर, A है तो A स्क्वायर कर दिए, BC का वैल्यू भी A है तो A स्क्वायर कर दिए इसका भी। तो कहते हैं AA बन गया 2A स्क्वायर। यदि AC का वैल्यू चाहिए तो रूट अंडर कर देंगे, स्क्वायर हटाए तो रूट अंडर हो गया 2A स्क्वायर। तो कहेगा 2 बाहरी नहीं निकले √2 बनेंगे, A स्क्वायर बाहरी निकले तो A बन के निकले। इसका वैल्यू कितना आ गया √2A। यहाँ तक बात समझ में आ रही तो बिल्कुल सही बात है, और नहीं समझ में आ रही तो इसको फिर से बैक करके देख सकते हैं। ये कोई बढ़िया मैंने कि बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं। अब कहते हैं कि यहाँ तीनों साइड मिल गया हमको, अब मिल गया तब किसका वैल्यू लिख सकते हैं, तो 3 को 45 डिग्री में लिख रहे हैं। कौन कौन, तो sin 45 लिख रहे हैं, cos 45 लिख रहे हैं और tan 45 लिख रहे हैं। और इसके बाद काहे नहीं लिख रहे हैं, कहा कि यही तीनों का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात 3 गौर होता है। इसका उल्टा होता है cosec, इसका उल्टा होता है sec, इसका उल्टा होता है cot। अब कहते हैं आइए sin 45 का होता है तो sin थीटा याद कीजिए, बार बार बता रहे हैं लंब बटा कर्ण। तो 45 डिग्री के सामने या तो यहाँ चल लो या तो यहाँ चल लो, दोनों तो देखिए बराबर है कि नहीं। और कर्ण बेचारा देखो अलग है कि नहीं, तो A लिख लीजिए, कहीं भी A लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वाला भी लिख, दोनों तो 45 से है। और कर्ण का वैल्यू कितना है √2A, A से एक उड़ाए 1/√2, जाके देखिए बिल्कुल आंसर आपका सही आया होगा sin 45 का। अब आते हैं cos 45 में क्या बनेगा, तो ये आधार बटे कर्ण होता है। तो 45 डिग्री के सामने इसको लंब बनाए तो ये आधार, 45 डिग्री के सामने इसको लंब बनाए तो ये आधार, यानी A ही तो रहना ही है, A लिख लिए। और कर्ण का वैल्यू √2A है, A से खत्म हो गया 1/√2। यानी बताए थे कि sin 45 और cos 45 दोनों इक्वल होता है, आपको पता चल रहा होगा। एक बार फिर बताएंगे जब पूरा कोण आपको बताएंगे तब। अब आता है tan 45 कहता है लंब बटे आधार। 45 डिग्री के सामने गया लंब, आई बन गया आधार, दोनों का वैल्यू तो A ही है।
ए कट गया, एक बनाती यानी tan 45 का वैल्यू 1 का है तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों भुजा सामने वाले बराबर होती है। यहाँ तक बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, अब बच गया आपको कौन, 30 पढ़ा दिए, 45 पढ़ा दिए, 60 भी पढ़ा दिए। पढ़ाने के बाद कौन बच गया, तो 0 डिग्री बच गया और 90 डिग्री बच गया। यही दोनों बच रहा है। ये दोनों आता कैसे, तो ये बात में थोड़ा सा सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिएगा, तब बात समझ में आएगी। ये बात ऐसे त्रिभुज में नहीं दिखा सकते, देखिएगा काहे नहीं दिखा सकते। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि 0 और 90 डिग्री के लिखा गया है, ठीक है। हेडिंग बन गया आपका 0 से 90 का, 0 एवं 90। अब कहते हैं कि पहले तो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज रहेगा तभी त्रिकोणमिति आप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज। इसके सामने कर्ण होता है, ये यहाँ पर थीटा यदि डिनोट करते हैं तो इसके सामने लंब, आई बन गया आधार। ऐसा क्यों बता रहे हैं, कारण कि एकरा में बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप समझ गए तो बहुत आसान लगेगा, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मान याद कर लीजिएगा, वही बढ़िया रहेगा। अब कहते हैं कि ये 0 डिग्री और 90 डिग्री आपको ये चलते बता रहे, देखिए तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर थीटा है तो हम कहते हैं यदि गलती से 30 रहता तो 60 रहता कि नहीं, कारण कि दोनों बराबर हम नहीं बोले। पहला जाकर वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है। ये 42 है तो 48 रहेगा, यदि 37 है तो 57 नहीं 53 रहेगा, ठीक है। ऐसा बात होता है, यानी दोनों का जोड़ के 90 होना चाहिए। हम कहते हैं कि हमको ये तीनों माने, ये सब माने से कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए 0 और 90। हम कह दिए गलती से इसको थीटा को 90 नहीं 0 मान लिए, तो यहाँ 0 डिग्री, तो आप कहिएगा कि एंगल ही बनाए हैं और 0 भी लिख रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो हम ई चलते लिखना चाहे कहें तो आपको जूम करने पड़ेगा थोड़ा सा। ये 0 डिग्री बनेगा तो ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, कहा है कि ये दोनों जोड़ के 90 डिग्री होना चाहिए था। ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, पहले ही बात बताइए। बात गलत है लेकिन ये बात बताइए, जहाँ 0 होगा तो यहाँ 90 होगा कि नहीं, यहाँ तो बात समझ में आ रही होगी। अब कहते हैं कि एक बात तो आपको पता चल गया कि इसके सामने 90 के सामने ये वाला भुजा है और 90 के सामने ये वाला भुजा है, यानी ये दोनों बराबरी करेगा कि नहीं। तो हम कहते हैं कि लंब 90 डिग्री सामने आएंगे तो ये लंब बनेगा, ये तो कर्ण बनेगा, तो ये दोनों कहेगा कि कर्ण कर्ण बनेगा। तो हम कह रहे हैं कि कर्ण कर्ण न मानिए, आप मान लीजिए ए और ए। आई 0 डिग्री के सामने है तो 0 के सामने कोई चीज़ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम यदि लंब का वैल्यू निकाला जाए तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे या फिर आधार का स्क्वायर बोलिए, ये दोनों तो बेचारा कट जा रहा है, यानी इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0, तो इसके सामने कितना आ रहा है 0। कोई दिक्कत है, तो हम कहते हैं 0 डिग्री के सामने यदि 0 डिग्री लिखे, सब कुछ साइन 0 लिखें, कॉस 0 लिखें, tan 0 लिखें, यही 3 को लिख रहे हैं। तो हम कहते हैं 0 के सामने ये लंब कहलाएगा, बेचारा आधार कहलाएगा और बेचारा कर्ण कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो बताइए। तो हम कहते हैं ये वाला बात भी समझा दी आपको। अब आप देखिएगा मान रखते हैं वहाँ, तो हम कहते हैं कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 0 का वैल्यू को आपको याद करने के लिए बताया, तो साइन थीटा याद कीजिएगा। कोची साइन थीटा को जाता है तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटा कर्ण करें। लंब का वैल्यू कितना है, तो पूरे 0, और कर्ण का वैल्यू कितना है ए, नीचे कुछ हो रहा है ऊपर 0 तो 0 हो गया, ऐसे निकाला जाता है। आपको लग रहा हो कि अनपढ़ जैसा है, कोई चीज़ 0 है फिर भी एंगल बना दिए हैं, ठीक है। लेकिन यही बात को कहे तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, ताकि किताब में साफा लिख दिया, चित्र भी नहीं बनाया। हम तो आपको चित्र भी बना के समझा रहे हैं कि कम से कम यहाँ 0 होगा तो यहाँ पूरा 90 होगा, इसका चित्र बनेगा ना तो ऐसा बनेगा, साफा ऐसा बनेगा, आई वाला लाइन ऐसे जाएगा, यहाँ पर 0 डिग्री यानी ई वाला लाइन जो होगा कर्ण जो होगा इसी पे आके मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला जो कर्ण बन रहा है आपका, ये वाला लाइन यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पर ही आके मिल जाएगा, ये बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यही बात हम भी बताना चाह रहे हैं, यानी ये देखिएगा कर्ण आधार दोनों सेम है कि नहीं, तो कर्ण आधार कहिए रहे यहाँ पर ही सेम है। कर्ण बराबर कौन है, आधार है आपका। यदि 0 डिग्री यहाँ पर ही मानते हैं तब, यहाँ पर 0 डिग्री मानते हैं तब, यहाँ पर कौन बन जाए तो 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया। इसमें चलना आपको आसान लगता है, इसीलिए इसको चित्र को ऐसा रह दिए, ये तो चित्र ऐसा बनता बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे बनता, ठीक है। अब कहते हैं कॉस थीटा कितना होता है, तो कॉस 0 पहले कॉस थीटा याद कीजिए, आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू देखिए ना, आधार का वैल्यू कितना है ए नहीं है, और कर्ण का वैल्यू कितना है ए नहीं है, ए से ए को काट दिए 1 नहीं, और कॉस 0 का वैल्यू जाके देखिएगा मान सारणी में 1 ही लिखवाए हैं। अब आते हैं tan का बनता है, तो tan देखते हैं, tan 0 आता है तो tan थीटा पहले कहता है लंब बटे आधार, तो लंब का वैल्यू कितना है 0, आधार का वैल्यू कितना है ए बटा 0 बटा ए है, ऊपर 0 तो सबका वैल्यू क्या हो जाता है, अंश का वैल्यू यदि 0 रहेगा तो ये पूरा वैल्यू क्या कर देता है 0। यदि हर वैल्यू 0 रहता तो पूरा इन्फिनाइट कर देता है, यानी अपरिभाषित कर देता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। आई तीनों का उल्टा आप जान रहे हैं, 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाता है। उल्टा की बात करें तब अपरिभाषित हो जाता है, एक को कितनों पलटते रहे, एक के बनना है, इसको पलटेंगे तो अपरिभाषित बन जाता है। यानी तीनों का, यानी किसका वैल्यू मिल जाएगा, साइन का उल्टा कौन होता है, तो कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू मिल गया। कॉस का उल्टा कौन होता है, तो सेक का वैल्यू मिल गया, सेक
0 डिग्री। आई tan का उल्टा कौन होता है, तो कॉट। कॉट कितना हो गया, तो 0 डिग्री हो गया। ये आपको बात समझ में आना चाहिए। अब कहते हैं 90 डिग्री कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल यही त्रिभुज पे निकाल देते हैं। कैसे, यहाँ पर जगह बच रहा है, देखिएगा। हम कहते हैं कि साइन 90 लिखते हैं, यहाँ कॉस भी 90 लिख देते हैं और tan भी 90 लिख देते हैं। अब देखिएगा आएगा मज़ा। साइन 90 कहता है तो साइन थीटा पहले याद कीजिए, कुछ होता है तो लंबट कर्ण। यहाँ पर थोड़ा सा नाम चेंज कर लीजिएगा, कहा कि अब आ गए कहाँ 90 डिग्री में। पहले हम थे 0 डिग्री के लिए, तो 0 डिग्री के सामने ई लंब था। अब 90 डिग्री पे आ गए तो 90 डिग्री के सामने आएंगे तो ई बेचारा लंब बन जाएगा। आई कौन बनेगा, तो आधार बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है एकरा में, ये बात में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या कि बता चुके हैं आपको। अब कहते हैं कि 90 डिग्री होता है कुछ लंबट कर्ण। तो लंब का वैल्यू देखे तो कितना ए, और कर्ण का वैल्यू देखिएगा तो कितना ए। दोनों कट गया, जाके देखिएगा कॉपी में सारणी बनाए होंगे तो साइन 90 डिग्री एक ही लिखा गया होगा। क्यों लिखा जाता है, तो यहाँ से बात समझ में आ रही होगी। कॉस आधार बटे का होता है तो कर्ण, तो आधार का वैल्यू देखिए पूरे 0 है, और कर्ण का वैल्यू पूरे है। ये का बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा, कि अंश इसका 0 हर 0 नहीं है। अब कहते हैं tan थीटा का होता है, तो tan थीटा याद कीजिए तो लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू का है ए, और आधार का वैल्यू का है तो 0। देखिए हर 0 हो गया कि नहीं। हर यदि 0 हो जाए तो हमेशा याद रखिए अपरिभाषित, अनंत, अर्थहीन या इनफाइनाइट, कुछ बोलिए, बात यहीं तक है। कोई दिक्कत है एकरा में, आपको सब मान बता दिए। 0 डिग्री, इसको पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं तो साइन का उल्टा कौन होता है, एक को पलटेंगे तो एक के बनेगा, 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित बनेगा, अपरिभाषित को पलटेंगे तो 0 बनेगा। आई साइन का उल्टा कौन होता है, तो कॉसेक। आई कौन सा डिग्री है, 90, तो 90 लिख लिए। आई है कॉस का उल्टा कौन होता है, तो सेक। आई यहाँ पर 90 डिग्री चला तो 90 का वैल्यू है। tan का उल्टा कौन होता है, तो कॉट। आई 90 डिग्री का वैल्यू तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, जो मान याद करना चाहते हैं बिल्कुल आँख मूंद के याद कर सकते हैं। जो वैल्यू आप समझना चाहते हैं तो समझ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या कहना चाहते हैं, ये वैल्यू को याद कर लीजिए। जो शुरू में मान सारणी हमने बनाया उसको वैल्यू को याद कर लीजिएगा। उसके बाद ही हम कल 8.2 प्रश्नावली में बढ़ेंगे, क्योंकि पूरा मान सारणी याद होना बहुत ज़रूरी है, कल हम आपसे पूछेंगे भी। ठीक है, अब कहते हैं कि यहीं तक ये वीडियो को रह देते हैं। हो गया होगा लंबा, काफ़ी लंबा हो गया होगा। अब कहते हैं कि लाइक और कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए कि कैसा लग रहा है, या फिर कुछ दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत रह जाए तो कमेंट में लिखिए। आप लोग कमेंट बड़ी कम लिख रहे हैं। ठीक है, कमेंट कुछ तो लिखिए, कुछ तो लिखिए। धन्यवाद देखने के लिए।